हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। और इस टॉपिक से किसी न किसी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन 100% इस वीडियो से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक यानी राजस्थान के किसी भी टॉपिक वीडियो चाहे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7568644468। साइकोलॉजी से संबंधित, हिंदी पेडोलॉजी से संबंधित आप कोई भी टॉपिक है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान की चित्रकला। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो राजस्थान की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। तो जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ शैली में प्रमुखतः किन रंगों का प्रयोग हुआ? तो मेवाड़ शैली में लाल, पीला तथा केसरिया रंग का प्रयोग हुआ और इनमें भी लाल रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। तो एग्जाम में सिर्फ एक बार ये पूछा गया था, तो मेवाड़ शैली में किन रंगों का प्रयोग हुआ? तो उसमें लाल रंग एक अकेला दे रखा था, तो उसमें उत्तर होता लाल रंग। अगला है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, कलला दमना, केशव की रसिक प्रिया, सुपासना है, चरित आदि किस शैली से संबंधित हैं? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र, कलला दमना का जो चित्र है, केशव की रसिक प्रिया नामक जो चित्र है, सुपासना चरित नामक जो चित्र है, ये चित्र ग्रंथ हैं वो मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ शैली के चित्रकार। तो मेवाड़ शैली के कई चित्रकार हैं। करपाराम, नासिरुद्दीन, हेरानंद, मनोहर, कमल चंदर, जगन्नाथ, धनराज, जयनाथ, सुकनुद्दीन, भैरूराम, उमरा। एक रुकनुद्दीन भी है और एक साहिबुद्दीन भी है, वो अलग शैली के चित्रकार हैं। साहिबुद्दीन और रुकनुद्दीन अलग शैली के चित्रकार हैं, जबकि सुकनुद्दीन है ये मेवाड़ शैली का चित्रकार है। तो मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं करपाराम, नासिरुद्दीन, हेरानंद, मनोहर, कमल चंदर, जगन्नाथ, धनराज, जयनाथ, सुकनुद्दीन, भैरूराम, उमरा। ये है मेवाड़ शैली के चित्रकार। अगला क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार कौन हैं? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार कमल चंद्र हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार कौन हैं? कमल चंद्र हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कमल चंद्र किसके दरबारी चित्रकार थे। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार हैं कमल चंद्र। अगला क्वेश्चन, चांदनी रात की संगोष्ठी, ये जो चित्र है इसके चित्रकार कौन है? तो चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? अमरचंद। चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र के चित्रकार अमरचंद हैं। और यह चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र किशनगढ़ शैली का है। तो चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? अमरचंद। और
यह चित्र किस शैली से संबंधित है? चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली के चित्रकार। तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं निहाल चंद, अमरचंद, सीताराम, लाडली दास, बदन सिंह, तुलसीदास, नानकराम, स्वाईराम जोशी। तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार कौन हैं? निहाल चंद, अमरचंद, सीताराम, लाडली दास, बदन सिंह, तुलसीदास, नानकराम, स्वाईराम जोशी। अगला क्वेश्चन चितेरा एवं धोरा संस्था कहाँ है? तो चितेरा एवं धोरा संस्था कहाँ है? तो चितेरा एवं धोरा संस्था जोधपुर में है। चितेरा तथा धोरा संस्थाएं जोधपुर में हैं। अगला क्वेश्चन टकमण 28 एवं तुलिका कलाकार परिषद। टकमण 28 तथा तुलिका कलाकार परिषद है वो कहाँ है? ये संस्थाएं, ये चित्रकला से संबंधित संस्थाएं हैं, तो उदयपुर जिले में स्थित है। टकमण 28 तथा तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर जिले में स्थित हैं। और एक संस्था और है जो कि मैंने वीडियो में शामिल नहीं किया है वो क्वेश्चन, तो बता देता हूँ। अंकन परिषद, जो अंकन परिषद है, जो अंकन चित्रकला से संबंधित जो परिषद है वो कहाँ है? तो अंकन भीलवाड़ा में है। अंकन संस्था चित्रकला से संबंधित संस्था है वो कहाँ है? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन सरस्वती भंडार संस्थान कहाँ है? तो सरस्वती भंडार संस्थान जो कि चित्रकला से संबंधित संस्थान है उदयपुर जिले में स्थित है। तो सरस्वती भंडार संस्थान उदयपुर जिले में स्थित हैं। ये प्रश्न आप जरूर याद रखिए, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पोथी खाना पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो पोथी खाना पुस्तकालय जयपुर में स्थित है। और एक गुड़ियाले संस्था भी जयपुर में है। अगला क्वेश्चन जिमदत्त सूरी जैन भंडार। जिमदत्त सूरी जैन भंडार किस दुर्ग में स्थित है? तो ये भी चित्रकला से संबंधित है, सोनार दुर्ग में स्थित है। तो जिमदत्त सूरी जैन भंडार कहाँ स्थित है? जिमदत्त सूरी जैन भंडार सोनार दुर्ग में स्थित है। और आपको बताना सोनार दुर्ग कहाँ है। अगला क्वेश्चन आयमा तथा कलावृत संस्थान कहाँ स्थित है? तो आयमा तथा कलावृत संस्थान कहाँ स्थित हैं? जयपुर में स्थित हैं। आयमा तथा कलावृत संस्थान जयपुर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन राम रावण का युद्ध तथा सप्तशती का चित्रण किससे लिखा है? तो राम रावण युद्ध तथा सप्तशती का चित्रण जोधपुर से लिखा है। तो राम रावण युद्ध एवं सप्तशती का चित्रण जोधपुर से लिखा है। और ये राम रावण युद्ध एवं सप्तशती का चित्रण है वो जोधपुर शैली में है। और यह महामंदिर में है। जोधपुर में एक महामंदिर है, उसमें ये चित्र बने हुए हैं। राम रावण युद्ध का और सप्तशती का चित्रण जोधपुर के महामंदिर में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन
कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली की विशेषता है? और एक नाव भी चल रही है, एक नाव का भी चित्रण है, पानी में नाव चल रही है। ये चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो कमल से भरे सरोवर तथा पानी में चलती हुई नाव का चित्रण किस शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, भित्ति चित्रों का संवर्ग किस को कहा जाता है? तो बूंदी चित्रशाला को कहा जाता है, जिसे रंगशाला भी कहते हैं। तो भित्ति चित्रों का संवर्ग कहा जाता है, रंगशाला को कह सकते हैं, बूंदी चित्रशाला को। अगला क्वेश्चन, जोधपुर शैली के चित्रकार कौन कौन हैं? तो जोधपुर शैली के चित्रकार देखते हैं। जोधपुर शैली के चित्रकार हैं नारायण, अमरचंद, शिवदास, देवदास, रतनजी भाटी, जीतमल, रामानाथाच्छजू सेफू। तो रामानाथाच्छजू सेफू किस चित्रकला से संबंधित हैं? किस चित्र शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रामानाथाच्छजू सेफू जोधपुर शैली से संबंधित हैं। इसके अलावा नारायण दास, आप पूरा नाम याद रखिएगा, क्योंकि कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जैसे नारायण भाटी, एक होता है नारायण दास, तो कुछ ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, तो आप पूरा नाम याद रखिए। नारायण दास, अमरचंद, शिवदास, देवदास, रतनजी भाटी। जिस शब्द में भी दास शब्द आया हुआ है वो जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। इसके अलावा रतनजी भाटी, जीतमल, ये भी जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। तो जोधपुर शैली के चित्रकार कौन कौन हैं? नारायण दास, अमरचंद दास, शिवदास, देवदास, रतनजी भाटी, जीतमल, रामानाथाच्छजू सेफू, ये जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। याद रखिए, जो संस्थाएं मैं बता रहा हूँ, जो अकादमी मैं बता रहा हूँ, वो चित्रकला से संबंधित हैं। तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के जनक कौन हैं? तो राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के जनक राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। तो राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के जनक कौन हैं? राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार। तो नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं चतुर्भुज, नारायण, याद रखिए वो एक नारायण दास था, ये नारायण है। तो अलग अलग नाम, एक जैसे नाम आते हैं अलग अलग चित्र शैली में, तो आप विशेषकर ध्यान रखिए कि कौन दास है और कौन सिर्फ नारायण है। अगला है घासीराम, उदयराम, खेतदान, खूबीराम, हरदेव, देवकर्षण, ये नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं चित्रकार। चतुर्भुज नाथ द्वारा शैली के चित्रकार देख रहे हैं, चतुर्भुज, नारायण, घासीराम, उदयराम, खेतदान, खूबीराम, हरदेव, देवकर्षण, नाथ द्वारा शैली के चित्रकार। अगला क्वेश्चन, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो निहाल चंद सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। तो निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे?
निहाल चंद सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन, वैश्याओं के चित्र आपको क्वेश्चन में मिल सकता है गणिकाओं के चित्र। तो गणिका को ही वैश्या को ही गणिका कहते हैं। तो वैश्याओं के चित्र अर्थात गणिकाओं के चित्र किस शैली की विशेषता है? तो अलवर शैली की विशेषता है, क्योंकि अलवर शैली में ही वैश्याओं के चित्र मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, मधुमालती की कथा नामक चित्र किस शैली की विशेषता है? यानी मधुमालती की कथा नामक चित्र किस शैली में मिलता है? कौन सी? कोटा शैली में। तो मधुमालती का चित्र कोटा शैली में मिलता है। अगला क्वेश्चन, होली के चित्र किस शैली के प्रसिद्ध हैं? तो बूंदी शैली के प्रसिद्ध हैं। होली के चित्र किस शैली के प्रसिद्ध हैं? तो होली के चित्र हैं वो बूंदी शैली में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, अलवर शैली के चित्रकार। तो अलवर शैली के कई चित्रकार हैं, जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, शालिग्राम, डालचंद, बुद्धाराम, सहदेव, बलदेव, गुलाम अली, नाथा सिंह। तो यह अलवर शैली के चित्रकार हैं। और एग्जाम्स में क्या प्रश्न पूछा गया था कि जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल, इन चार से पूछा गया था कि ये चारों किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये अलवर शैली के चित्रकार हैं। इसके अलावा आप याद रखिए ये पूछे जा सकते हैं कि शालिग्राम किस शैली का चित्रकार है, डालचंद और बुद्धाराम किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये अलवर शैली के चित्रकार हैं। इसके अलावा नाथा सिंह, गुलाम अली, बलदेव और सहदेव भी अलवर शैली के चित्रकार हैं। तो अलवर शैली के चित्रकार कौन कौन हैं? जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, शालिग्राम, डालचंद, बुद्धाराम, सहदेव, बलदेव, गुलाम अली, नाथा सिंह अलवर शैली के चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, बल खाती बालों की लट का एक और झुका होना। एक बालों की छोटी सी लट है जो एक तरफ झुकी हुई है, किस शैली की विशेषता है? शेखावाटी शैली की विशेषता है। अगला है, अलवर शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो अलवर शैली का उस समय शासक था विनय सिंह। तो विनय सिंह के काल को अलवर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गुलाम अली एवं बलदेव किसके दरबारी चित्रकार थे? अभी ऊपर हमने पढ़ा कि बलदेव और गुलाम अली। तो गुलाम अली एवं बलदेव किसके दरबारी चित्रकार थे? तो ये विनय सिंह के दरबार में रहते थे। तो गुलाम अली तथा बलदेव नामक जो चित्रकार हैं वो विनय सिंह के दरबार में रहते थे। अगला है कोटा शैली के चित्रकार। तो कोटा शैली के चित्रकार कौन कौन हैं? कोटा शैली के चित्रकार हैं रघुनाथ, लच्छीराम, गोविंदराम, लालचंद, डालू, नूर मोहम्मद, वो अली मोहम्मद था, ये नूर मोहम्मद है। तो आप नामों में कंफ्यूज ना हो। और लक्ष्मी नारायण। तो कोटा शैली के चित्रकार हैं रघुनाथ, लच्छीराम, गोविंदराम, लालचंद, डालू, नूर मोहम्मद और लक्ष्मी नारायण। तो कोटा शैली के चित्रकार रघुनाथ हैं, लक्ष्मीराम, गोविंदराम, लालचंद, डालू, नूर मोहम्मद, लक्ष्मी नारायण कोटा शैली के चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है?
तो अमर सिंह के प्रथम के काल को। और मेवाड़ चित्रशैली का लघु चित्रशैली का काल वो जगत सिंह प्रथम, और मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। और लघु चित्रशैली का पूछे तो जगत सिंह प्रथम, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन, बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार। तो बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार हैं राय सिंह, अली रजा, शाह मोहम्मद। एक नूर मोहम्मद था, एक अली मोहम्मद था, एक शाह मोहम्मद था। तो आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम देखते हैं कि जो नूर मोहम्मद है वो कोटा से चित्रकार है, और जो शाह मोहम्मद है वो बीकानेर शैली का चित्रकार है। एक अली मोहम्मद भी आया था। तो अलग अलग मोहम्मद अलग अलग चित्रशैली से संबंधित हैं। इसमें शाह है, उसमें नूर है। तो आप ये नामों का थोड़ा सा अंतर जरूर याद रखें। अगला हामिद हसन, आसिर खां, रामलाल जाट। यह रामलाल जाट हैं, दो रामलाल आएंगे, 2-3 रामलाल आएंगे चित्रशैली में। तो आप याद रखिए कि उसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है। तो यह रामलाल जाट है बीकानेर चित्रशैली का चित्रकार। इसके अलावा मुन्नालाल और रुकनुद्दीन, एक सुकनुद्दीन है, एक बाहुद्दीन है, एक रुकनुद्दीन है, एक सुकनुद्दीन है। तो ये अलग अलग दीन है। तो आप जरूर याद रखिए कि कौन सी शैली से संबंधित कौन सा है। मुन्नालाल और सुकनुद्दीन बीकानेर शैली से संबंधित हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार राय सिंह, अली रजा, शाह मोहम्मद, हामिद हसन, आसिर खां, रामलाल जाट, मुन्नालाल, सुकनुद्दीन आदि बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ चित्रकला के उपशैली। तो मारवाड़ चित्रकला की उपशैलियां हैं किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली। तो किशनगढ़ शैली, नागौर शैली और बीकानेर शैली है वो मारवाड़ चित्रकला की उपशैलियां हैं। अगला क्वेश्चन, बूंदी शैली का स्वर्णकाल किसके शासक के काल को कहा जाता है? तो बिशन सिंह के काल को। तो बूंदी शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? बिशन सिंह के काल को। तो याद रखिए बै। अगला क्वेश्चन है, उनियारा किस शैली की उपशैली है? तो उनियारा ढूंढान शैली की उपशैली है। अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो राज सिंह के शासनकाल को नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूपसनाह चरित्र के चित्रकार जो हमने देखा था मेवाड़ से संबंधित है, इसके चित्रकार कौन है? तो सूपसनाह चरित्र के चित्रकार कौन है? तो सूपसनाह चरित्र के चित्रकार हैं हीरानंद। तो सूपसनाह चरित्र के चित्रकार कौन है? हीरानंद है। इसका मतलब हीरानंद मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रूपमती, बाज बहादुर, मुमल दे, निहाल दे, उजली जेठवा, ढोला मारू आदि किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली से संबंधित है। एक मुमल है मुमल दे। तो मुमल दे है वो जैसलमेर शैली से संबंधित है, और जो मुमल दे निहाल दे है वो जोधपुर शैली से संबंधित है। तो रूपमती, बाज बहादुर, मुमल दे, निहाल दे, उजली जेठवा और ढोला मारू जो चित्र हैं वो जोधपुर शैली से संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन,
बैजनाथ, बगता, केवला, चोखा, ये चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? तो ये देवगढ़ शैली से संबंधित हैं। तो बैजनाथ, बगता, केवला, चोखा, चोखा, केवला, बगता, बैजनाथ, देवगढ़ शैली के चित्रकार। अगला क्वेश्चन, अलवर किन शैलियों का मिश्रण है? तो ईरानी, मुगल तथा जयपुर। जयपुर के पास ही अलवर पड़ता है, तो आप आसानी से याद रख लेना। तो अलवर शैली किन शैलियों का मिश्रण है? ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का मिश्रण। और मुगल का आधिपत्य था जयपुर और अलवर पर, तो आप वैसे भी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विशाल नेत्र, चित्रों में लाल रंग और कदम के वृक्ष किस शैली की प्रधानता है? तो ये मेवाड़ शैली की प्रधानता है। तो कदम के वृक्ष, विशाल नेत्र और चित्रों में लाल रंग किस शैली की विशेषता है? तो ये मेवाड़ शैली की विशेषता, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग्स नामक जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? आनंद कुमार स्वामी ने। तो राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक लिखी है आनंद कुमार स्वामी ने। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से? तो गीत गोविंद सार का संबंध मेवाड़ शैली से है। अगला क्वेश्चन, देवगढ़ शैली किन शैलियों का मिश्रण है? तो देवगढ़ शैली है वो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढान शैलियों का मिश्रण है। तो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढान शैलियों का मिश्रण है देवगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन, बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? क्या पूछा है कि बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो राव सुरजन सिंह के काल में हुआ। बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास राव सुरजन सिंह के काल में हुआ। अगला क्वेश्चन, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर को जाता है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया? श्रीधर। अगला क्वेश्चन, चित्तेरों की ओवरी जिसे तस्वीरों कारखानों कहा जाता है। चित्तेरों की ओवरी जिसे तस्वीरों कारखानों कहा जाता है कहाँ स्थित है? किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है चित्तेरों की ओवरी। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक महीन एवं पारदर्शी वस्त्रों में स्नान करती महिला का चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो ये बूंदी शैली की विशेषता है। अत्यधिक महीन एवं पारदर्शी वस्त्रों में स्नान करती हुई महिला का चित्रण बूंदी शैली की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, आदम कद व्यक्ति का चित्रण। आदम कद व्यक्ति का चित्र से मतलब है पूरे व्यक्ति का चित्र, यानी पैर की अंगुलियों से लेकर सिर तक व्यक्ति का पूरा चित्र, जिसमें पृष्ठभूमि भी पीछे दर्शाई गई है, ऐसा चित्र। और साथ ही बड़े बड़े पोर्ट्रेट, ये चित्र किस शैली की विशेषता है? जयपुर शैली की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, पिछवाई शैली किस शैली की विशेषता है? नाथद्वारा शैली की विशेषता है। राधा कृष्ण जी का चित्र। अगला है, किशनगढ़ शैली के खोजकर्ता कौन है? तो किशनगढ़ शैली के खोजकर्ता हैं एरिक डिक्सन तथा डॉक्टर फयाज अली। तो एरिक डिक्सन, डॉक्टर फयाज अली किशनगढ़ शैली के खोजकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन,
औद न्यूतवर्ती तथा 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। औद न्यूतवर्ती तथा 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी जो चित्र है वो किस शैली से संबंधित है? तो ये जैसलमेर शैली से संबंधित है। तो औद न्यूतवर्ती तथा 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी जो चित्र हैं वो जैसलमेर शैली से संबंधित है। अगला है ब्रज व मेवाड़ की सांस्कृतिक परंपराओं के मिश्रण से कौन सी शैली बनी? तो ब्रज एवं मेवाड़ की सांस्कृतिक परंपराओं के मिश्रण से नाथद्वारा शैली बनी। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। तो ये पहले से ही सुमेलित हैं, सभी सुमेलित आपस में। जयपुर शैली में हरा रंग का प्रयोग हुआ और जो आंखें हैं वो मछली जैसी हैं। तो जयपुर शैली में कौन से रंग का प्रयोग हुआ? हरा रंग का प्रयोग हुआ और जो आंखें हैं वो मछली की तरह हैं। अगला है मारवाड़ शैली। तो मारवाड़ शैली में लाल और पीला रंग का प्रयोग हुआ। मारवाड़ शैली में लाल और पीला रंग का प्रयोग हुआ और इसमें जो आंखें पाई गई मारवाड़ शैली में, मारवाड़ वालों की आंखें बादामी यानी बादाम की तरह आंखें होती हैं। अगला है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में लाल पीला केसरी रंग का प्रयोग हुआ और प्रमुखतः सबसे ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग हुआ। और जो मेवाड़ वालों की आंखें हैं, मेवाड़ के लोगों की आंखें मछली की तरह हैं। अगला है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में जो रंग प्रयोग करते थे वो गुलाबी तथा सफ़ेद रंग का प्रयोग करते थे किशनगढ़ वाले, और किशनगढ़ वालों की आंखें हैं वो कमान की तरह होती हैं। अगला है बूंदी शैली। बूंदी शैली में लाल पीला हरा इन सभी रंगों का प्रयोग किया गया। तो बूंदी शैली में वैसे सबसे ज़्यादा रंग, अगर प्रमुख रंग पूछे, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया हरा रंग। तो बूंदी शैली में लाल पीला तथा हरा इन तीनों रंगों का प्रयोग किया गया और बूंदी के लोगों की आंखें हैं कमल जैसी। बूंदी के जो औरतों की आंखें वो कमल जैसी हैं। अगला पॉइंट है बीकानेर शैली में किस रंग का प्रयोग हुआ? तो बीकानेर शैली में पीला रंग का प्रयोग हुआ। बीकानेर शैली में पीले रंग का प्रयोग हुआ और बीकानेर वालों की आंखें हैं वो खंजर की तरह। खंजर चाकू होता है, खंजर यानी चाकू। अगला नाथद्वारा। तो नाथद्वारा में हरा और नीला रंग का प्रयोग हुआ है मुख्य रूप से, और नाथद्वारा में जो लोग रहते हैं उनकी आंखें तिरछी हैं। अगला है कोटा। कोटा में नीला रंग का प्रयोग हुआ। कोटा में प्रमुख रूप से नीला रंग का प्रयोग हुआ क्योंकि शिकार दृश्य से दिखाया गया है, तो जंगल दिखाए गए हैं, उसमें पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा दिखाए गए हैं, तो प्रमुख रूप से नीला रंग का प्रयोग हुआ। और कोटा में जो आंखें हैं वो लोगों की आंखें जो हिरनी जैसी हैं। और अलवर में जवाहरत के रंग का प्रयोग हुआ। जो जवाहरात होते हैं, जवाहरात के रंगों का प्रयोग हुआ अलवर शैली में। वैश्याओं के चित्र, गणिकाओं के चित्र। अगला है शैली है और दूसरी तरफ प्रमुख वृक्ष हैं। तो जयपुर शैली में पीपल तथा वट के वृक्ष की प्रधानता रही है। पीपल तथा वट के वृक्ष हैं वो जयपुर में मिलते हैं। मेवाड़ में खजूर तथा कदम के वृक्ष मिलते हैं। ये कदम जरूर याद रखिए, कदम के वृक्ष प्रमुख रूप से मेवाड़ शैली में मिलते हैं। और मारवाड़ में आम के चित्र मिलते हैं, मारवाड़ में आम मिलते हैं। और किशनगढ़ तथा नाथद्वारा, दोनों एक साथ याद रखें, किशनगढ़ तथा नाथद्वारा में केला के वृक्षों की प्रधानता है। किशनगढ़ और नाथद्वारा में केले मिलते हैं। और बूंदी तथा कोटा में खजूर के वृक्षों की प्रधानता है और बीकानेर में आम के प्रधानता है।
तो बूंदी तथा कोटा में खजूर के वृक्षों की प्रधानता है और बीकानेर में आम मिलते हैं। अगला है रसराज ग्रंथ चित्तर। रसराज नामक ग्रंथ चित्तर जो कि जोधपुर के महामंदिर में है। रसराज नामक ग्रंथ चित्तर जो कि जोधपुर के महामंदिर में है, किसने बनाया? तो मतीराम ने बनाया। तो रसराज नामक चित्र है वो मतीराम ने बनाया है और यह महामंदिर में है जोधपुर के। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी, नंद किशोर जोशी, प्रकाश जोशी और शांतिलाल जोशी किस प्रकार की शैली से संबंधित हैं? तो ये फड़ चित्रकला से संबंधित है और ये राजस्थान में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। श्रीलाल जोशी, नंद किशोर जोशी और प्रकाश जोशी, शांतिलाल जोशी, ये जो चित्रकार हैं ये फड़ चित्रकला से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, ब्राउन महोदय ने राजस्थानी शैली को कौन सी शैली बताया? तो ब्राउन महोदय ने राजपूताना शैली बताया, राजस्थान शैली को। अगला क्वेश्चन जो कि रेलवे में और राजस्थान पुलिस में और वन फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है, भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आराइस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जो भित्ति चित्र हैं वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें, इसके लिए आराइस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आराइस पद्धति से भित्ति चित्रों को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बणी ठणी का मूल नाम। तो बणी ठणी का मूल नाम क्या है? विष्णुप्रिया। ये राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है कि बणी ठणी का मूल नाम क्या है? विष्णुप्रिया। अगला है मान प्रकाश पुस्तकालय, ये चित्रकला से संबंधित है जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में अर्थात जोधपुर में है। तो मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग अर्थात जोधपुर शैली से संबंधित है, जोधपुर में है ये मान प्रकाश पुस्तकालय। अगला है भारतीय मोनालिसा को बणी ठणी किसने कहा? तो एरिक डिक्सन ने। एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा को बणी ठणी कहा है। बणी ठणी का चित्र सावंत सिंह के काल का। अगला क्वेश्चन, बीकानेर शैली का सर्वोत्कृष्ट काल किसके काल को कहा जाता है? अनूप सिंह के काल को। तो बीकानेर शैली का सर्वोत्कृष्ट काल है वो अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। अगला है आखेट दर्शे और रानियों द्वारा शिकार करना किस शैली की विशेषता है? कोटा शैली की विशेषता है। बीकानेर शैली का सर्वोत्कृष्ट काल कहा जाता है अनूप सिंह के काल को और आखेट दर्शे रानियों द्वारा शिकार करना कोटा शैली की विशेषता है, यानी आखेट से संबंधित शिकार करना ये कोटा शैली। अगला क्वेश्चन, पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण, वर्षा में नाचता मोर, ये किस शैली की विशेषता है? बूंदी शैली की विशेषता है। वर्षा में नाचता मोर याद रखिए बूंदी शैली की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, महाराजा ईश्वरी सिंह का आदम कद का चित्र किस शैली की विशेषता है? तो महाराजा ईश्वरी सिंह का आदम कद का चित्र जयपुर शैली की विशेषता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये ईश्वरी सिंह का जो आदम कद का चित्र है, ईश्वरी सिंह का जो चित्र है वो किसने बनाया, इसके चित्रकार कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या आपको सर्च करना है। अगला क्वेश्चन है बूंदी के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो बूंदी के प्रमुख चित्रकार हैं रामलाल, अहमद अली, सुरजन, नूर मोहम्मद। तो बूंदी के प्रमुख चित्रकार हैं रामलाल, वो रामलाल जाट था, ये रामलाल है। तो आप ध्यान रखिए
कि रामलाल, कौन सा रामलाल कौन सी शैली से संबंधित है? तो रामलाल अहमद अली, सुरजन और नूर मोहम्मद बूंदी के प्रमुख चित्रकार हैं, बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार। अगला क्वेश्चन, किस शैली में हल्के एवं बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है? तो किस शैली में हल्के तथा बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है? नागौर शैली में। अगला क्वेश्चन, गोवर्धन पूजा, जानवरों की लड़ाई, रास मंडल और आदमकद का चित्र किस शैली की विशेषता है? जयपुर शैली का। तो आदमकद का चित्र तो आप जानते हैं जयपुर शैली का ईश्वरी सिंह का चित्र है, लेकिन साथ में यह भी याद रखिए गोवर्धन पूजा, जानवरों की लड़ाई, रास मंडल, ये जयपुर शैली की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, किस शैली के चित्रकार अपने चित्रों पर नाम तथा तिथि अंकित करते थे? तो शेखावाटी के चित्रकार और बीकानेर शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम तथा तिथि अंकित करते थे। शेखावाटी तथा बीकानेर शैली के चित्रकार प्रमुख रूप से माना जाए तो बीकानेर शैली के चित्रकार नाम और तिथि अंकित करते थे। और शेखावाटी जो भित्ति चित्रकार हैं, शेखावाटी के जो भित्ति चित्रकार हैं वो हैं बालूराम, तनसुख, जयदेव। तो शेखावाटी के जो चित्रकार हैं वो हैं बालूराम, शेखावाटी के चित्रकार बालूराम, तनसुख, जयदेव। अगला क्वेश्चन, बूंदी शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो सुरजन सिंह हाडा के काल को। तो बूंदी शैली का स्वर्ण काल सुरजन सिंह हाडा के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स किस शैली से संबंधित है? तो ये जयपुर शैली से संबंधित है। ये एक, और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था मदरसा-ए हुनरी। राम सिंह के समय इसका नाम था मदरसा-ए हुनरी, बाद में इसका नाम बदलकर हो गया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है, मदरसा-ए हुनरी कहाँ है? जयपुर में। यह पूछा जा सकता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहाँ है? जयपुर में। और किसके समय का है? ये राम सिंह के समय का है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के जनक। तो राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के जनक गोवर्धन लाल बाबा। अगला क्वेश्चन, ताजा प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर चित्रण क्या कहलाता है? यानी कोई दीवार है उस पर ताज़ा प्लास्टर किया हुआ है तो उस पर जो चित्रण किया जाता है, ताज़ा प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर चित्रण करने को कहते हैं फ्रेस्को बुनो। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान पुलिस में कि ताज़ा प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर चित्रण क्या कहलाता है? फ्रेस्को बुनो कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पैर से कांटा निकालती हुई नायिका का चित्रण, पैर से कांटा निकालती हुई नायिका का चित्र किस शैली की विशेषता है? कोटा शैली की विशेषता है। यानी पैर से एक नायिका वो कांटा निकाल रही है तो ये कोटा शैली का चित्र है। अगला है भारतीय चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा, भारतीय चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा। अगला है ब्लू पोट्री का जनक, और ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया, कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री का जादूगर। अगला है जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है?
तो जयपुर शैली का श्रवण काल सवाई प्रताप सिंह के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आमेर चित्रकला शैली का श्रवण काल। तो आमेर चित्रकला शैली का श्रवण काल कहा जाता है मिर्जा राजा जय सिंह के काल को। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर शैली का श्रवण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो अखेराज भाटी के काल को। तो अखेराज भाटी के काल को जैसलमेर शैली का श्रवण काल कहा जाता है। तो जैसलमेर शैली का श्रवण काल अखेराज भाटी। अगला है, मांड की मोनालिसा किस चित्र को कहा जाता है? तो मांड की मोनालिसा कहा जाता है मुमल चित्र को। मांड की मोनालिसा मुमल चित्र। और अगला है, लास्ट क्वेश्चन है कि बणी ठणी का चित्रकार कौन है? जो बणी ठणी नामक चित्र है उसका चित्रकार कौन है? तो बणी ठणी चित्र का चित्रकार है मोर ध्वज निहाल चंद। और मोर ध्वज निहाल चंद किसके दरबार में रहता था? सावंत सिंह के दरबार में रहता था। तो बणी ठणी का चित्रकार कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद, और ये सावंत सिंह के दरबार में रहता था। तो ये तो थी राजस्थान की चित्रकला से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।